हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 10 में हम बात करेंगे मैलिशियस एजेंट्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैलिशियस एजेंट्स क्या है। तो ये ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स को हेल्प करते हैं क्राइम करने में, अटैक करने में। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक साइबर क्राइम जो है वो किसी न किसी तरह के मैलिशियस एजेंट से किसी न किसी स्टेज पे जो है वो रिलाई करता है। ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटेंशनली डिजाइंड है किसी भी ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए या डेटा को डैमेज करने के लिए, उन्हें कहते हैं मैलवेयर। सो दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दैट्स वाई मैलवेयर, इधर से मैल, इधर से वेयर, मैलवेयर। ठीक है, तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर या वो है जो डिजाइन किया जाता है ताकि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकें और कहीं पे साइबर अटैक कर सकें। नाउ इसका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अर्ली मैलिशियस प्रोग्राम्स क्या होते थे? ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल कोड होते थे। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह की मदद से स्प्रेड होते थे। ठीक है, और इसका लिमिटेड डैमेज होता था। कई बार तो क्यूरियोसिटी के लिए ही बहुत बार इन्हें बना दिया जाता था। बट मॉडर्न मैलिशियस एजेंट जो है वो काफी हाई कॉम्प्लेक्स और स्टेल्दी हो गए हैं। ये नेटवर्क बेस्ड हो गए हैं और क्लाउड अवेयर भी हैं, जिसमें सेल्फ अपडेटिंग कैपेसिटी है और ये प्रॉफिट ड्रिवन है और स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, तो पहले तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंटल कोड थे, फ्लॉपी डिस्क वगैरह लगती थी इसको एग्जीक्यूट करने में। आजकल तो सीधे नेटवर्क के थ्रू ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का हम टाइप देखेंगे वो होता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो ये किसी लेजिटिमेट फाइल से अटैच हो जाता है और रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये बन जाता है जैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इसे एक ह्यूमन एक्शन चाहिए स्प्रेड करवाने के लिए। ठीक है, कोई ह्यूमन जैसे क्लिक करेगा कुछ ऐसा, तब ये उस तरीके से ये रेप्लिकेट होगा, ऐसे ह्यूमन एक्शन इसको चाहिए होता है। तो इसमें किस किस तरह के वायरसेस आते हैं? जैसे फाइल वायरसेस, इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। देन बूट सेक्टर, इसमें क्या होता है, कोई बूट रिकॉर्ड्स जो है वो इन्फेक्ट होता है। जैसे कोई सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है ना, उसमें। देन माइक्रोवायरसेस, माइक्रोवायरस क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स में फैलता है। ठीक है, देन पॉलीमॉर्फिक, ये जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है ताकि इसको डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, ये इस तरह के वायरस होते हैं। अब हम देखते हैं वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स क्या क्या होते हैं। तो वॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग एजेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होते हैं, इसमें ह्यूमन एजेंट भी नहीं चाहिए फैलाने के लिए, ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएंगे और ये किसी भी नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, वहां पे कंजेशन कर देंगे नेटवर्क में और सिस्टम को ओवरलोड कर देंगे। ये होते हैं वॉर्म्स। ठीक है, वायरस में तो एक ह्यूमन एजेंट चाहिए उसको, मतलब जब क्लिक करने के लिए, ताकि क्लिक करके ये फैलेगा, रेप्लिकेट होगा। वॉर्म्स बिना ह्यूमन एजेंट के ही एकदम फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। देन आते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम है जो लगते हैं लेजिटिमेट, मतलब ये लगता है कि ओरिजिनल सोर्स से आया है, ये कुछ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये कुछ गलत सॉफ्टवेयर नहीं है। बट ये अंदर ही अंदर एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है और ये जैसे ही यूजर को ट्रिक करता है इंस्टॉल के लिए, यूजर इसको इंस्टॉल कर लेता है तो फिर ये अंदर ही अंदर अपना काम शुरू कर देता है। ये किस किस तरह के होते हैं? एक होता है बैकडोर ट्रोजन। तो ये क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड कराता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में। एक होता है बैंकिंग ट्रोजन, ये फाइनेंशियल डेटा चुरा लेता है, ऐसा ट्रोजन होता है। और एक होता है स्पाई ट्रोजन, ये यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कि यूजर किस तरह के किस वेबसाइट पे जा रहा है, क्या काम कर रहा है, इस सब तरह की एक्टिविटीज को स्पाई करने के लिए यूज होता है। 3 तरह के ट्रोजन होते हैं। तो ये दिखने में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह लगते हैं, बट होते एक्चुअली में मैलिशियस हैं। अब देखते हैं स्पाईवेयर एंड एडवेयर, ये सब टाइप्स हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर के। तो स्पाईवेयर क्या होता है? ये इसको डिजाइन ही किया गया रहता है कि किसी यूजर के एक्टिविटी को मॉनिटर करना है सीक्रेटली, तो उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई होते हैं ना, उसी तरह स्पाई सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं स्पाईवेयर। देन कीलॉगर आता है इसमें, इसके टाइप में, जो की स्ट्रोक को कैप्चर करके बताता है कि यूजर का किस तरह का पासवर्ड वगैरह है, बाकी चीजें। देन आते हैं स्क्रीन कैप्चरिंग टूल्स, ये स्क्रीन कैप्चर कर लेते हैं यूजर के, वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। देन ब्राउजर ट्रैकिंग आते हैं, इसमें ब्राउजर को भी ट्रैक कर लिया जाता है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो प्राइवेसी इन्वेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट पे होता है, किसी भी यूजर की आइडेंटिटी चुरा ली जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा लिए जाते हैं। देन आता है एडवेयर, ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट की तरह डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, ये यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, उसके बाद ब्राउजर्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं और कई बार तो सिस्टम को ही शट डाउन कर देते हैं। ये ऐसे होते हैं एडवेयर। इसका इम्पैक्ट होता है कि बहुत बार इथिकल बाउंड्रीज ये क्रॉस कर जाते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं रैनसमवेयर। ये भी एक बहुत ही खतरनाक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये क्या कर देते हैं, ऐसा मैलिशियस एजेंट है जो यूजर के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। आप अपने ही डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे और उसके बदले में कुछ रैनसम जो है अमाउंट मांगी जाती है कि आप उसको कुछ पैसे देते हो तो ही आपके डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो इसमें टाइप दो तरह के आते हैं, एक होता है क्रिप्टो रैनसमवेयर, ये फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है ताकि आप अपने फाइल्स ही ना खोल पाओ और उसके बदले में पैसे दो तो फाइल्स डिक्रिप्ट होंगे। और दूसरा आता है लॉकर रैनसमवेयर, इसमें क्या सिस्टम का एक्सेस ही लॉक हो जाता है, आप सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, डेटा तक पहुंच ही नहीं पाओगे, इनक्रिप्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ये लॉकर रैनसमवेयर भी होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता है इसमें, डेटा वल्नरेबिलिटी भी हो जाती है, डेटा अनअवेलेबिलिटी, अब डेटा को अवेलेबल ही नहीं रहता है डेटा यूजर के पास, बहुत दिक्कत होती है और बिजनेस का डिसरप्शन हो जाता है, बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो बिजनेस पे बहुत असर पड़ेगा। नाउ इसके एडवांस थ्रेट्स भी हैं कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर के, वो क्या-क्या हैं? एक है रूटकिट्स। रूटकिट क्या करते हैं? ये प्रेजेंस ऑफ मालवेयर को हाइड कर देते हैं, मतलब कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में, उसको छिपा देंगे ये और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल जो है वो एक्सेस पा लेते हैं, ठीक है? ये बहुत ही स्टेल्दी होते हैं और रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, याद रखिएगा। देन ये बॉटनेट होता है। बॉटनेट क्या है? ये नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, मतलब बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर का अगर नेटवर्क बना लिया जाए तो उसको कहते हैं बॉटनेट, ठीक है? ये रिमोटली कंट्रोल हो जाता है और ये डीडोएस अटैक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इन सब के लिए यूज होता है, स्पैम कैंपेन के लिए, क्रेडेंशियल थेफ्ट वगैरह के लिए यूज होता है। तो बॉटनेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लॉजिक बॉम्ब्स, ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एक्टिवेट होते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक डेट पे एक्टिवेट हुए, ठीक है? जो कि इनसाइडर ने या किसी ने इम्प्लांट किया हो कि किसी पर्टिकुलर 12 बजे कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम एकदम बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ लगा दिया सिस्टम, तो वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो एकदम से एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए बॉम्ब बॉम्ब होता है ना कि टाइम के हिसाब से फट जाता है, तो लॉजिक बॉम्ब, एक लॉजिक लगा के बॉम्ब की तरफ फिट कर दिया तो पर्टिकुलर टाइम पे वो लॉजिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड रोल क्या होता है। इन्फेक्शन में क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो ईमेल, जो जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं ये ईमेल के थ्रू भेजे जा सकते हैं अटैचमेंट में या फिशिंग करके। ऐसे फिशिंग में ऐसे लगता है जैसे ये ओरिजिनल सोर्स से आया है, कोई लेजिटिमेट सोर्स से, बस ऐसा होता नहीं है। दूसरा है हार्डवेयर के थ्रू, कोई यूएसबी डिवाइस लगाया कहीं किसी सिस्टम में, उस डिवाइस में पहले से कोई इन्फेक्टेड मैलिशियस सॉफ्टवेयर है तो वो उस सिस्टम में जा सकता है। देन डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में ये सॉफ्टवेयर एंड फेक अपडेट जो है उसके थ्रू जाता है। अगर आप कुछ ऐसा डाउनलोड कर लिए सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ पहले से कुछ वायरस वगैरह है तो वो जा सकता है। देन वेब के थ्रू, अगर आप कोई वेबसाइट ऐसा विजिट कर रहे हो जो खुद मैलिशियस है तो वहां से भी आपके सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकता है। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस में सबसे पहले तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑब्फस्केशन है, मतलब इसको ये अपना रूप बदलते रहते हैं तो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। देन जीरो डे वल्नरेबिलिटी है, पकड़ में आने से पहले बहुत नुकसान हो जाता है। देन इनक्रिप्टेड पेलोड एंड फाइललेस मैलवेयर भी आने लगे हैं, ठीक है? ये चैलेंजेस है कि बिना फाइल के भी बहुत सारे मैलवेयर आ जाते हैं तो इन सबको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब लीगल एंड इथिकल में क्या है? इसका क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो इलीगल है, ऑफ कोर्स नहीं बना सकते आप वायरस, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। एंड इथिकल मिसयूज ऑफ टेक्निकल स्किल भी है, बट इसका बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं जो भी साइबर क्रिमिनल है और खुलेआम ये वायरस और इन सब का इस्तेमाल करते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। देन प्रिवेंशन में क्या है? सबसे पहले तो टेक्निकल प्रिवेंशन ये है कि आप एंटीवायरस लगाओ अपने सिस्टम में, फायरवॉल ऑन करके रखो और आईडीएस दैट इज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगा के रखो कि कोई भी कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है तो वो आपको वहां पे एक नोटिफिकेशन आ जाए। देन यूजर को क्या क्या करना है? सस्पिशियस डाउनलोड नहीं करने हैं, अपडेट्स भी सस्पिशियस है तो नहीं करने हैं और पासवर्ड जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक है? कम से कम 8 कैरेक्टर का रखना है, ठीक है? और सब कुछ यूज करना है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर सब। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब इस्तेमाल करने से जो है चीजें थोड़ी सी कम होंगी। अब केस स्टडी एंड इम्पोर्टेंस, केस स्टडी में जैसे मान लीजिए कोई यूजर जो है डाउनलोड करता है फ्री सॉफ्टवेयर, कोई क्रैक वर्जन मान लीजिए, और उसके साथ एक ट्रोजन सॉफ्टवेयर आ जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब ये क्या है? ये कीलॉगर इंस्टॉल कर देता है ट्रोजन और वो आपके बैंकिंग जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल, उसको चुरा लेता है और आपको फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी क्या है? सबसे पहले तो साइबर क्राइम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है,
तो उसके लिए भी हम ये सारे पढ़ रहे हैं मैलवेयर, क्योंकि मैलवेयर की जानकारी रहने से ही हम उससे बचने के बारे में डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया या कुछ ऐसी मेथड्स। देन एसेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस, डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। देन हेल्प्स अंडरस्टूड अटैक मैकेनिज्म, अटैक मैकेनिज्म समझेंगे तभी तो उसके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर पाएँगे, तो उसमें ये मैलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वहाँ भी ये मैलवेयर का जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरह के मैलवेयर कहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं और इसके लिए हम कौन से प्रिवेंटिव मैकेनिज्म लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। थैंक